friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start a very interesting topic, that is what is a molecule. Molecule क्या होते हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के मासेस क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ते हो तो आपकी क्लासेस में सिर्फ यही यूज़ होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है कि ये चीज़ों का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। A molecules is in general a group of two or the more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by the attractive forces। अब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं, अगर वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं? क्योंकि उनमें बॉन्डिंग हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली वो बॉन्ड हो जाते हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिससे कि वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो या तो वो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, उसको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? वो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। अंडरस्टूड? सो अ मॉलिक्यूल इज जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और द मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड दैट इज टाइटली। अब वो टाइट हो जाते हैं, केमिकली बॉन्डिंग बन गई एक बारी, अब इजीली उसको छुड़ाना मुश्किल है। और कैसे अपने आप को टाइट बांध के रखते हैं? बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अ मॉलिक्यूल, अब अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब वो मॉलिक्यूल उस एलिमेंट का ऐसा छोटा पार्टिकल है। और अ कंपाउंड, या तो वो एलिमेंट का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी हो सकता है, दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या होता है कि एटम्स जो है ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। टू थ्री ही एक्सेप्शंस है जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी एटम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या बना लेते हैं? कंबाइन करके, केमिकल बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट कर पाते हैं एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन गैस की, O2 की, ठीक है, ओ जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या बना लेता है? O2 बना लेता है। अब ऑक्सीजन गैस के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे ये O2 जो है वो शो करेगा। सिमिलरली अगर वाटर है, वाटर कैसे बनता है? H2O से बनता है। तो ये क्या बन गया? एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पूरा ये मॉलिक्यूल जो है वो शो करेगा। वही चीज बोली है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, और वो सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जिस सब्सटेंस के वो मॉलिक्यूल है। सिंपल। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, या तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम्स है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही तरीके के एटम अगर मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोल देंगे। मॉलिक्यूल ऑफ द मैनी एलिमेंट्स सच एज द आर्गन, एआर, हीलियम, He एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये एक्सेप्शन है कि जो आर्गन है वो भी अकेली रह सकती है, इसी तरीके से हीलियम का एक एटम जो है वो एग्जिस्ट कर पाता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्यों कुछ एग्जिस्ट कर पाते हैं और ज़्यादातर नहीं कर पाते। बस अभी तक आपको ये एक्सेप्शन याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया। आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, बट दिस इज नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। बट मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे सिंगल नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन है, वो क्या कह रहे हैं? कंसिस्ट ऑफ द टू एटम ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन दो एटम हो गए तो क्या बन गया? O2 बन गया। टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में मतलब कंबाइन हो जाते हैं एंड हैंस इट इज नोन एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये कैसा एटॉमिक हो गया? डाई, डाई मतलब टू, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टू वी गेट ओजोन। तो क्या कह रहे हैं? इफ थ्री एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन यूनाइट इनटू द मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन का एक एटम, दो एटम और तीन एटम मिलके O3 बना लेते हैं तो वो बन जाती है ओजोन। बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। और ये थ्री है तो ये क्या कैसा हो गया? इसको बोल देते हैं हम उसकी ट्राई। ठीक है, ट्राई एटॉमिक हो गया। थ्री atoms of the oxygen unite into a molecule. Instead of the two we get ozone. The number of the atom constituting a molecule is known as the atomicity. अब इसमें कितने एटम्स मिलके बने हैं? दो एटम ऑक्सीजन के, इसमें तीन। तो यही चीज क्या कहलाती है? एटॉमी
सिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट जो है कितने एटम्स को कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाए, उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। Understood? So the molecules of the matter or metals or the some other elements such as the carbon do not have a simple structure. कुछ molecules होते हैं जैसे कि कुछ metals के, और जैसे कार्बन, उसका simple structure नहीं होता but consist of a very large and the indefinite number of the atom. कुछ में तो, एक तो जैसे मैंने आपको आइसोटोप बताया था C12, C13, C14, तो इनमें क्या होता है, इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इसमें कोई कितने एटम होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे, इसमें एक डिफरेंट होंगे, जबकि है ये क्या है, कार्बन ही है। ठीक है, तो कुछ मेटल्स और कार्बन ऐसे हैं जिनमें जो एटॉमिसिटी है वो फिक्स नहीं होती। नाउ लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ द सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की हम एटॉमिसिटी के बारे में बात करते हैं। ये है नॉन मेटल, ऊपर नीचे लिखे हैं मेटल्स। तो आर्गन है वो अकेला रह पाता है तो मोनो एटॉमिक है, हीलियम भी अकेला रह पाता है मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक O2, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन डाई एटॉमिक N2, H2, O2, हीलियम, आर्गन, क्लोरीन डायटोमिक Cl2, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक P4, सल्फर पॉलीएटॉमिक, मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, यूजुअली S8 लिखते हैं, 8 होते हैं। सोडियम मोनोएटॉमिक Na, आयरन मोनोएटॉमिक Fe, एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक Al, कॉपर मोनोएटॉमिक Cu। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनकी एटॉमिसिटी हो गई एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, जैसे वाटर है H2O, तो 2 एटम इसके हो गए, 1 एटम इसके हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 3। बट ये कंपाउंड है क्योंकि ये 2 तरीके के एलिमेंट्स से कंबाइन होके बना है। सो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन द डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैटर होता है उसमें जो प्रोपोर्शंस होता है एलिमेंट्स का वो डेफिनाइट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होगा, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन तो होता ही है टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल। अब कुछ एग्जांपल्स गिवन है, लेट्स स्टडी। जैसे वाटर है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके 1:8 की रेशियो में। ये कैसे आया, जैसे H2O है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया 2, 2 इंटू 1 2:16। अब इसकी रेशियो निकाले, 2 1 2, 2 8 16, तो क्या आ गया 1:8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आया। इसी तरीके से जो अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 1, बट इसमें 3 एटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 14:3, ये आ गया। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये 2 है तो इंटू 2, सो 12:2, 16 इंटू 2 इज 32। रेशियो निकाला, 4 के टेबल से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, तो 3:8 इसका रेशियो आ गया बाय मास, मास को लेकर। ठीक है, अब एक एक्टिविटी गिवन है, रेफर टू द टेबल 3.4 फॉर द रेशियो बाय मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये 3.4 में क्या दिया है, ये दिया है ना मॉलिक्यूल्स का रेशियो बाय मास, रेशियो गिवन है। और जो 3.2 है उसमें एटॉमिक मासेस दिए हैं एलिमेंट्स के, ये एटॉमिक मासेस दिए हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये गिवन है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, फाइंड द रेशियो, एक और रेशियो फाइंड किया बाय द नंबर ऑफ द एटम, कितने नंबर है एटम्स के, ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड। तो हमने सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल लिया है H2O। तो हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास, तो ये रहा रेशियो बाय मास कितना है 1:8, तो हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 8। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो क्या था, ये देखो, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी अगेन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब मास का रेशियो जो है 1 अपॉन एटॉमिक मास जो है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका है रेशियो बाय मास इज 8
अपॉन एटॉमिक मास है 16, सो इसको कट किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 आ गया। अब ये क्या आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। हाफ प्लस हाफ क्या होता है, डबल कर दिया आपने तो 1 बन गया। तो हमें हाइड्रोजन को भी डबल करना पड़ेगा, तो 1 + 1 = 2, तो 2 और 1। तो क्या रेशियो आ गया, दस द रेशियो बाय द नंबर ऑफ द एटम्स फॉर वाटर H इज टू O इज इक्वल टू 2:1, कि दो हाइड्रोजन जो है एटम्स, वो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके, ये रेशियो की बात है, H2O क्या बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एक एटम हाइड्रोजन का हाफ एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है, बट हाफ एटम तो कुछ भी नहीं होता, तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना देता है। Understood? So in the next video we will start with what is an ion. If you are new on this channel, please subscribe.